नमस्कार दोस्तों। टॉप स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्राइट कर्म ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और जो अपना बेस्ट एफर्ट है वो लगा के बनाता हूँ। इसलिए आपका फुल वीडियो देखना मेरे लिए एक वैल्यूएबल चीज़ होगा। और अगर फुल वीडियो देखते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने नॉलेज है उसको इन्हेंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सब बहुत सारी अपडेट और वीडियो लेके आता रहता हूँ स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग। मैं बहुत सारे स्टॉक लाता हूँ जिनका मैं फाइनेंशियली, टेक्निकली और जो उसका बिजनेस है वो डिस्कस करता रहता हूँ आपके साथ। और बहुत अच्छा आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता है। बेकार की चीज़ें सब लोग बता सकते हैं, अच्छी चीज़ें बताने के लिए मैं हूँ। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप भी साथ साथ सीखें, वो भी साथ साथ सीखें और सब लोग एक साथ ग्रो करें। तो हम चलिए बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1800 करोड़ का है। करंट प्राइस जो कंपनी का है 8.92 के आसपास ट्रेड कर रही है। हाई लो की बात कर ले तो 22 रुपये के आसपास हाई है, लो 6.65 के आसपास है, स्टॉक की 5 का है। बुक वैल्यू 40.5 के आसपास है, आर ओ सी 12.9, आर ओ ई 9.30, प्रोमोटर्स होल्डिंग 18.4%। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा एलिगेशंस लगाया गया, तो इनको मार्केट में ट्रेडिंग से अभी टोटली बैन कर दिया गया है। तो कंपनी इसके रिगार्डिंग अपना जो ओपिनियन है, चाहे जो कंपनी जो अपना काम कर रही है कि फिर से ट्रेडिंग दोबारा स्टॉक में जो नॉर्मल ट्रेडर है चाहे रिटेलर है वो स्टार्ट कर सके, उसके रिगार्डिंग कंपनी अपना बयान लेके आई है। वो जो कल बयान आया था कंपनी का, जो भी कंपनी ने जो भी अपना बताया था इशू करके, उसको मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले मैं इसके क्वार्टरली टू रिजल्ट के बारे में बात कर लूंगा, फिर अगर नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आगे कंपनी में क्या हो सकता है और कंपनी क्या कर रही है जो भी कंपनी को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अगर पीर कंपेरिजन की बात कर लेते हैं तो पी रेशियो में सबसे कम पी रेशियो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का ही। अगर मेडन पी की 44.51 के आसपास जो मेडन पी है, मतलब जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनमें अगर सबसे कम पी देखेंगे तो पी रेशियो में अगर आपको मिलेगा 5.01%, दैट इज अब ब्राइटकॉम ग्रुप का ही सबसे ज़्यादा जो पी रेशियो है वो कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो सितंबर 2023 क्वार्टर में अगर देखते हैं, सॉरी, सितंबर 2024 में, तो 1303 करोड़ का इनका सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है। अगर लास्ट आप क्वार्टर से कंपेयर करते हो सितंबर 2024 सितंबर 2023 से, तो ये कम है। बट अगर आप यहाँ से कंपेयर करते जाते हो, यहाँ पे जो दिसंबर में इन्होंने 453 करोड़, फिर दो मार्च दो यहाँ से धीरे यहाँ पे सबसे अचानक कम हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और अभी लगभग लगभग एक साल में हाईएस्ट एवर इनका सेल्स है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 186 करोड़, जो ये यहाँ पे जो -24 है, यहाँ से इंक्रीज होते होते हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एक साल में कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर कंपनी का दोस्तों पी एंड एल की बात कर लिया जाए तो दोस्तों, अगर कंपनी की बात कर लिया जाए तो मार्च 2013 से कंपनी का डाटा अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट कंपनी का बिजनेस मार्केट में बिजनेस करते हुए 11 साल हो गया। तो 11 साल हो गया कंपनी, तो कंपनी अपने सब पीक लो जो भी है आप, वो अप डाउन स्विंग, जो बीच वाला कंसोलिडेशन का पीरियड होता है, सब में कंपनी गुजर चुकी है। तो इस तरह से कंपनी का अगर आप देखते हो सेल्स में, तो मार्च 2024 वाले में सेल्स में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और जो मेजर डिक्रीज हुआ है वही पूरा जो मार्च 2024 स्टार्टिंग से ही अगर आप देखते हो, तो यहाँ दिसंबर 2023 वाले से ही यहाँ पे पूरा डिक्रीज होना चालू हुआ है। और सितंबर 2000 डिक्रीज यहाँ पे 453, और यहाँ पे 705 करोड़, यहाँ पे 1182 करोड़। तो यहाँ पे जो इसका जो मेजर टीटीएम है वो 3643 करोड़ के आसपास होता है, निकल के आ रहा है। लेकिन सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। बट जो कंपनी अभी लेटेस्ट क्वार्टर आया है उसमें कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करते हुए खुद को दिखाया है। और पिछले ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि आप देख सकते हो ये हाईएस्ट एवर सेल्स है और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो ये आने वाले होप कि अगले साल जो 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 इसका निकल के आएगा पी एंड एल स्टेटमेंट, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी और उसमें एक अच्छा सेल्स और अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बोरोइंग की बात कर लेते हैं। डेट फ्री कंपनी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी डेट फ्री है।
अगर नेट फ्लो की बात कर लेते हैं तो इनका मार्च 2024 का नेट फ्लो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्च 2023 का नेट फ्लो पॉजिटिव है। अगर इसमें ROC की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मार्च 2024 में 13% के आसपास रिटर्न दिया है, मार्च 2023 में 31, मतलब इनका ऑलमोस्ट 20 के आसपास या 20 से ऊपर रहता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर पिछले 11 सालों में, तो ROC 8% के आसपास मार्च 2013 में दी थी, और मार्च 2024 में 13% के आसपास। इसके इन बिटवीन अगर आप देखते हो तो कहीं भी 20% से ऊपर ही इनका ROC रहता है। तो मतलब कंपनी अच्छी कंपनी है। अब एलिगेशन लग गए हैं, आप कंपनी का काम है कि जो भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करे और नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग में ले आए अपने आप को, जहाँ रिटेल और इन्वेस्टर सब कोई ट्रेड कर सके। बिकॉज अभी ये स्टॉक हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। प्रमोटर्स की होल्डिंग बात कर लेते हैं तो 18% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। यहाँ पे FIIs ने सितंबर क्वार्टर में थोड़ा अपना स्टेक कम किया है, ऑलमोस्ट 0.38 के आसपास, तो इतना बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है कि जिससे कंपनी में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि FIIs ने बहुत हैवी सेलिंग कर दिया है। अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओपन नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशू हो सकता है, दिखा नहीं रहा है। तो पब्लिक में तो ऐसे अगर देखते हो दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको दोनों को कैलकुलेट करते हो, प्रमोटर्स और FIIs दोनों कैलकुलेट करते हो, तो ऑलमोस्ट 27-28% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग आती है। बाकी जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 72.62 के आसपास जो शेयर है वो किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो जब भी रिटेल पब्लिक के पास इतना ज़्यादा शेयर का क्वांटिटी होता है तो थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना चाहिए। बाकी मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी का एक पूरी तरह से फाइनेंशियल डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम कंपनी का जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है कंपनी का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज़ आने के लिए जो हमको देखना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे रिसेंट में जाएंगे, क्लेरिफिकेशन टू नोटिफिकेशन फ्रॉम BSE, नोटिस नंबर दिस डेटेड ऑन 13 दिसंबर 24। अब इसको हम खोलते हैं, अब इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जो ये खुल गया देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे खुल गया तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंपनी ने क्या अपना क्लियरेंस दिया है, क्या क्लेरिफिकेशन दिया है। तो इसमें लिखा है, डियर शेयर होल्डर्स, वी वुड लाइक टू अपडेट यू रिगार्डिंग द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम BSE, नोटिस नंबर दिस dated on 13 December 2024. This notification, which is system generated, pertain to discontinuation of trading on a trade basis in Z group for non compliant groups। तो ये जो नोटिस है, वो ये नोटिस नंबर ये है, और ये 13 दिसंबर को वो किया गया, अपडेट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। वी वांट टू एश्योर यू दैट ब्राइटकम ग्रुप इज एक्टिवली वर्किंग विद BSE टू रीवोक द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन आवर इक्विटी शेयर्स। जो ये ब्राइटकम ग्रुप है वो BSE के साथ वो काम कर रही है कि उसका जो भी ये इनका जो ट्रेडिंग का सिनेरियो जो अभी गड़बड़ हुआ था, जिसे हम ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उसको दोबारा ले आने की कोशिश करी है। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी सबमिट द एप्लीकेशंस टू रिवोकेशन एंड सस्पेंशन एंड पेड द रिक्विसाइड फीस टू द एक्सचेंज। जो भी इनका जो भी एलिगेशन लगा था उसको खत्म करने की, और जो भी ये अमाउंट जो BSE ने पेड करने के लिए बोला था, जो कंपनी पे फाइन लगाया था, वो ऑलमोस्ट कंपनी ने पेड कर दिया। और मैनेजमेंट एंड कंप्लेंट्स टीम्स हैज बीन diligently addressing all complaints related requirements as mandate under SEBI listing obligation and disclosure requirements regulation 2015। We are fully committed to resolving this matter and earliest as resorting normal trading operation। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी 2015 का रेगुलेशन है, जो इसने मीट नहीं किया था, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना और नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशन में खुद के कंपनी को ले आना है। We also the highlight that compliance with regulated standards remain on our top priority। This company has taken significant step to strengthen its governance framework to ensure timely adherence to all regulatory obligations। मतलब कंपनी ने अपने आप को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जो भी ऑब्लिगेशन और जो रेगुलेटरी के ऑब्लिगेशंस है उस पर काम करने के लिए, और जो ऑब्लिगेशन लगाएंगे हैं उनको दूर करने के लिए, और जो इनका फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप उठाए हैं। वी ग्रेटली अप्रिशिएट द ट्रस्ट एंड पेशेंस यू हैव शोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपने जो पेशेंस और ट्रस्ट दिखाया इस कंपनी के प्रति, जब कंपनी अभी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में हम ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी आपका धन्यवाद करती है। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड दैट वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न इन आवर एफर्ट्स to conclude the revocation process smoothly and
मतलब कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रही है जिससे इनका नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आना मुश्किल है। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इनका स्टॉक जो है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आए और लोग नॉर्मली ट्रेड कर सकें, खरीद सके, बाई कर सके और सेल सके। वी विल कंटिन्यू टू इन्फॉर्म यू दैट अबाउट द प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स। ये आपको हमेशा जितना जल्दी हो सके वो आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जो इनका प्रोग्रेस है, और जो अपडेट रहता है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुड यू हैव एनी क्वेश्चन और रिक्वेस्ट रिक्वायर फर्दर क्लैरिफिकेशन, प्लीज फील फ्री टू रीच टू आवर आउट टू अस थ्रू योर थ्रू आवर इन्वेस्टर रिलेशनशिप। अगर कोई भी अगर आपके इसके अलावा डाउट आता है तो आप इनके जो क्लैरिफिकेशन टीम है, इन्वेस्टर रिलेशन टीम, उससे आप बात कर सकते हो। उससे बात करके आपको पता चल सकता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। थैंक यू फॉर योर अनवेयरिंग सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ब्राइड ग्रुप। ये थैंकफुल कर रहे हैं कि आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिया ब्राइड ग्रुप को, और इतना ज़्यादा अभी तक मतलब होप लगा के बैठे हो कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा, हम यहाँ पे जो भी मेरा स्टॉक वो फंसा है उसको बाई सेल कर सकते हैं और नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं इस ग्रुप में। तो आई होप कि अब आपको वीडियो समझ में आई। और जो इन्होंने फी पेमेंट किया उसका यहाँ पे इन्होंने एक आपको नॉर्मल पिक सेंड किया है। रिसिव्ड रिक्वेस्ट टू रिमिटेंस टू आरटीजीएस नेफ्ट आईएमपीएस फ्रॉम अकाउंट नंबर इस फलाना टू अकाउंट अमाउंट जितना है, इतना चेक नंबर इतना है, टू बी क्रेडिट बीएससी जितना है, बीएससी को इन्होंने इतना पेड किया है। तो इनके ऊपर जितनी ऑब्लिगेशन लगे थे उसको उसको इतना इन्होंने दूर करने की कोशिश की है, और जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगे थे उसको पेड करके और नॉर्मल रूटीन में अपने आप को और अपने शेयर को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आ जाए। तो दोस्तों जब तक पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाता, जो 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 भी है इन पे एलिगेशन लगे हैं और जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, और उसके बाद से जो भी इनको पे करना है, जो भी इन पे पे करने के लिए अमाउंट, जो जो भी अमाउंट इनको पे करने के लिए बोला गया है, मतलब जो धांधली चाहे जो भी कह सके आरोप लगा उसके मतलब जितना भी अमाउंट पे करने को वो ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे हैं सारा पेड करके और नॉर्मल रूटीन में अपने स्टॉक को लाने की। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। जय हिंद।